4 साल तो कर रही है सरकार, तो मजबूर कर रही है सड़क पर उतरने के लिए ना। सरकार से पूछिए अस्थायी प्रक्रिया क्या, उनमें क्या खराबी थी, सरकार ये बताए हमें, सरकार को बतानी चाहिए अस्थायी नियुक्ति में क्या खराबी है। आज से 70 साल से 75 साल से जो चली आ रही थी वो उसमें क्या खराबी थी? ये तो अंग्रेज की नीति लाना चाहते हैं। वो आर्मी की तैयारी करने वाले जो युवा हैं वो यहीं पर ही कह सकते हैं कि एक्सरसाइज करने लगे हैं। बिहार बंद के दरमियान पटना की एक तस्वीर, सड़कों पे जो है वो अर्धनग्न होकर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे जो लोग हैं कपड़ा खोल दिए, यहीं पे एक्सरसाइज शुरू कर लीजिए। तो एक्सरसाइज के उपाय ऑप्शन क्या है? 3 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, तो 3 साल से एक्सरसाइज चल रहा है, देख रहे नहीं पेट देख नहीं रहे अंदर घुसा हुआ है। 3 साल से, अब 2 साल से तो वैकेंसी हो गया, कोरोना के चलते बंद। हाँ, और इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बताइए अभी वो इंची भर का, देखिए शरीर हाइट भी देख लीजिए, इंची भर का फासला है, इससे ज्यादा का फासला नहीं है। तो अब इतना करने के बाद भी ये हमको ये कह दे कि आपको 4 बरस के बाद बाहर निकाल देंगे तो फिर आखिर मेरा बचता क्या है? 4 बरस के बाद हम किस लायक रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। 11 लाख मिलेगा बोलेंगे। 11 लाख में क्या होना है? रोजगार क्या रोजगार कीजिए? 4 साल बाद आप जब जाइएगा फौजी में राइफल चलाइएगा तो राइफल के सिवा रोजगार क्या करेंगे हम बताइए? 4 साल बाद जब निकलेंगे तो राइफल लेकर के हम कौन रोजगार करेंगे, सो आप बता दीजिए। राइफल चले वाला रोजगार नहीं, तो उसमें 11 लाख का जरूरत नहीं, वो इशू कर लेंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है। दरअसल बात यह है ना, इस चीज को समझिए, ये हमको राइफल चलाना इसलिए सिखा रहा है ताकि अंबानी और अडानी का जो जमीन है जंगलों में उसका हम रखवाली कर सके, उसका रखवाली कर सके, इसीलिए ये लोग हमको राइफल सिखा रहा है चलाने के लिए, ताकि ये लोग चलाए और उसका रखवाली करे। ये होगा एक बात। दूसरी बात क्या हुआ इसमें, पहले जो वैकेंसी आता था 14 के पहले वो 80,000 से ज्यादा आता था, 82,000, 84,000, 88,000। अभी जो वैकेंसी आया है वो 46,000 पर आ गया। हालांकि 14 से लेकर 18 तक इस समय 66,000 वैकेंसी आया है। लगातार वैकेंसी कम होते रहा, लगातार, ये ऐसी नई बात नहीं है, लगातार वैकेंसी कम हुआ है। तो ये जो कम होती वैकेंसी है, इतनी बड़ी बेरोजगारी है, ये जो आप देख रहे हैं, कई सवाल कर दीजिएगा आप लोग की जो हंगामा हुआ, रेल जला दिया, बढ़िया किया, हम मानते हैं ये उचित नहीं है। लेकिन ये सरकार इतना संवेदनहीन है ना कि जब तक इसको भगत सिंह कहते थे जब लोग आवाज नहीं सुने तो जरा धमाका कीजिए, ये धमाका है, धमाका। हाँ, लेकिन लोगों को जो परेशानियां हुई उसका खेद है, वो परेशानियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हुई तो बदलाव में जब चीजें बदलती है, जब आंदोलन होता है तो समस्या उत्पन्न होंगी। एक बात बताइए, सरकार कर रही है कि आप लोग गुमराह हो रहे हैं। कौन गुमराह कर रहा है हम लोग को? नेता गुमराह। अरे वाह, साला गुमराही कर रहा है कि नेता हमको ये सब गुमराह करेगा? विपक्ष वाला क्यों था हमरा से गुमराह करके? विपक्ष वाला इतना समझदार नहीं है कि हम लोग को समझा सके, इतना बात समझ लीजिए। अगर वो समझदार होता तो आज तक लोगों को समझा करके चुनाव जीत गया। एक बात बताइए, आप लोग चिल्ला रहे हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वोट देने का समय आएगा फिर मोदी जी कहे कौन बात हुआ 19 में, देख लीजिए। देखिए जो हुआ है सो हुआ है। पहले भी तो रोजगार के लिए लोग सड़क पर सर, अगर ये अपना हिंदू मुसलमान का एजेंडा साइड कर दे, खाली हिंदू मुसलमान, ठीक है, उसके बाद देखिए इसको कई गो वोट मिलता है। वो एजेंडा में कौन आ जाता है? युवा आ जाते हैं। कहा तो रहे कि हिंदू मुसलमान को साइड कर दे, दंगा फसाद नहीं करवाए। ज्ञान व्यापी ने एक बार आप बोल देते हैं आपके पास, ज्ञान व्यापी अगला अयोध्या होने वाला है।
अयोध्या में जो हुआ राम मंदिर का हश्र, वही ज्ञान व्यापी का होने वाला है 24 से पहले। ये नोट कर लीजिए और रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी बहुत दिन से कर रहे हैं, 3 साल से तकरीबन। क्या है अब क्या है, सड़क पे क्यों उतर के 4 साल तक कर रही है सरकार तो मजबूर कर रही है सड़क पर उतरने के लिए ना। सरकार से पूछिए कि आज युवा क्यों सड़क पर है। आखिर अस्थायी सरकार करिए कि आप लोग मिसगाइड हो जा रहे हैं। मिसगाइड कैसे हो जा रहे हैं? सरकार मिसगाइड कर रही है। अस्थायी प्रक्रिया क्या, उनमें क्या खराबी थी, सरकार ये बताए हमें। सरकार को बतानी चाहिए अस्थायी नियुक्ति में क्या खराबी है। आज से 70 साल से 75 साल से जो चली आ रही थी, वो उसमें क्या खराबी थी। ये तो अंग्रेज की नीति लाना चाहते हैं। जैसे अंग्रेज पहले आज़ादी के पहले जैसे अंग्रेज गुलाम बनाना चाहते थे, जिस तरीके से अंग्रेज कॉन्ट्रैक्ट में बहाली लेते थे, जब मर्जी होती तब उन्हें भगा दिया जाता था, उस तरीके से करना चाहती है। ठीक है, आप 4 साल की स्कीम लाते हैं, 4 साल की स्कीम लाइए, हम लोग स्वागत करते हैं, मगर अस्थायी नियुक्ति को रहने दीजिए। अस्थायी नियुक्ति के साथ 4 साल की स्कीम को लाइए। जो युवा इंटरेस्टेड होंगे, जो इनमें लाभार्थी यानी चाहेंगे, इच्छुक होंगे, वो 4 साल वाला भी स्कीम का फायदा उठाएंगे, अस्थायी का भी फायदा उठाएंगे। बिल्कुल अस्थायी होनी चाहिए और अस्थायी की मांग है। जब तक अस्थायी नहीं की जाती तब तक आंदोलन बराबर जारी रहेगी। कल तक जो थे बीजेपी भाजपाई, वो कल तक कहते थे किसान आंदोलनकारी है, किसान खालिस्तानी है, किसान के चिरंजीवी युवा कौन है? युवा आज वो कह रहे हैं युवा आतंकवादी है, देशद्रोही है, खालिस्तानी है। युवा उनको आंदोलनकारी दिखते हैं, आंदोलनजीवी है। चलिए ये युवाओं की फौज जो है यहीं पे एक्सरसाइज करने के लिए, ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। देखिए ये तस्वीर, यहाँ पे जो है वो आर्मी की तैयारी करने वाले जो युवा हैं वो यहीं पर ही कह सकते हैं कि एक्सरसाइज करने लगे हैं। और गुस्सा इस बात को लेकर है कि जो सरकार ने जो नया फरमान, जो नई योजना सामने लाई है, उसको लेकर गुस्सा है। अग्निपथ को लेकर, अग्निपथ ने देश भर में जो है आग जो है वो जला दी है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो है गुस्सा चरम पे है और आज बिहार बंद है और तमाम युवा जो है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं।